क्लास 10 केमिस्ट्री लेसन 4 से, ठीक है। लेसन 4 से क्लास 10th का केमिस्ट्री हम लोग का बिहार बोर्ड का है, और इसमें हम लोग पढ़ रहे थे संरचना सूत्र के बारे में। और किसका संरचना सूत्र, तो फिर से देख लीजिए, हाइड्रोकार्बन का संरचना सूत्र के बारे में पढ़ रहे थे। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, वैसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बनता है उसे हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक ना। चलिए, और हाइड्रोकार्बन में हम लोग, हेलो बोलिए मत, हाइड्रोकार्बन में हम लोग पढ़ लिए थे संतृप्त हाला नहीं। चलिए, हाइड्रोकार्बन में हम लोग पढ़ लिए थे क्या, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये टोटल समझ लिए थे। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी समझ लिए थे, ठीक ना। और इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है। आज हम लोगों को पढ़ना है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ठीक ना। तो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन में आज हम लोगों को कार्बन और हाइड्रोजन के संरचना सूत्र के बारे में पढ़ना। लेकिन एलिसाइक्लिक में होता क्या है, तो कार्बन और हाइड्रोजन जो है चेन के रूप में नहीं होते। चेन जो होता है ना, पहले हम लोग पढ़ते थे एक लाइन से कार्बन लिखते चले जाते थे, चेन के रूप में लिखते चले जाते थे ऐसे। लेकिन इसमें चेन नहीं होकर के इसमें क्या बनेगा, एक रिंग बनता है, ठीक ना, एक साइकिल बनता है। और एक साइकिल बनने के लिए मिनिमम हमको कितने कार्बन की जरूरत पड़ती है, ये एग्जाम में भी पूछता है कि एक साइकिल बनना है तो एक साइकिल को बनने के लिए कम से कम कितने कार्बन की जरूरत पड़ेगी। तो एक साइकिल बनने के लिए मिनिमम 3 कार्बन की जरूरत पड़ती है। जैसे यहाँ पे कार्बन हो गया, ये 2 कार्बन से, एक ये कार्बन हो गया और एक ये कार्बन हो गया, 2 कार्बन से हम एक बंद साइकिल नहीं बना सकते हैं। एक साइकिल बनाने के लिए कम से कम हमको 3 कार्बन की जरूरत पड़ती है। और जिस हाइड्रोकार्बन में 3 कार्बन मौजूद होते हैं वो होता है प्रोपेन, ठीक ना। तो ये एलिसाइक्लिक जो है ना, एलिसाइक्लिक जो ग्रुप है इसका, ये इसमें भी 3 बॉन्ड होता है। इसमें भी 3 तरह का बॉन्ड होता है, एक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। और तीनों को हम लोग इस बार एक साथ लेकर के चलेंगे, तीनों को एक साथ लेकर के चलेंगे, ठीक ना। चलिए, तो अब हम चलते हैं डायरेक्ट इसके डायरेक्ट चलते हैं, ठीक। तो देखिए, जिस हाइड्रोकार्बन के साथ एलिसाइक्लिक जुड़ा होता है, तो एलिसाइक्लिक जोड़ने के बाद जैसे कि मेथ के साथ हम एल्केन जोड़ते हैं तो मेथेन बन जाता है। ब्यूट के साथ एल्कीन जोड़ते हैं तो ब्यूटीन बन जाता है। पेंट के साथ एल्काइन जोड़ते हैं तो ब्यूटाइन बन जाता है। ठीक उसी तरह से, सॉरी, पेंटाइन बन जाता है। ठीक उसी तरह से हम लोगों को किसी हाइड्रोकार्बन में मेथ हो, एथ हो, प्रोप हो, ब्यूट हो, पेंट हो, कोई भी हो, उसके साथ अगर हम एलिसाइक्लिक को ऐड करते हैं तो क्या बनता है, ठीक है ना। पहले हम लोग चलते हैं सिंगल बॉन्ड पे, सिंगल बॉन्ड, एलिसाइक्लिक का सिंगल बॉन्ड। तो देखिए, इसका पहला जो होता है सिंगल बॉन्ड में हम पढ़ेंगे एकल आबंध में,
एकल आबंध में जब हम पढ़ते हैं, हमको यहाँ पे सीखना है कि एल्केन जो है ना, एल्केन के साथ हम एलिसाइक्लिक को जोड़ते हैं तो क्या बनता है। एल्केन ग्रुप जो है, एल्केन का सूत्र हम लोग जानते हैं CnH2n+2 होता है, और इसके साथ जब हम एलिसाइक्लिक को जोड़ते हैं तो बनता है साइक्लो एल्केन बनता है, साइक्लो एल्केन, ठीक है ना। इस तरह से हम समझेंगे कि अगर जो है इसका प्रथम सदस्य, देखिए साइकिल का प्रथम सदस्य प्रोप से शुरू होता है, तो प्रोपेन में जब हम साइक्लो को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, साइक्लो प्रोपेन। चलिए एल्केन जो है सबके साथ जोड़ देना है साइक्लो, साइक्लो प्रोपेन, साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लो पेंटेन, साइक्लो हेक्सेन, साइक्लो हेप्टेन। इस तरह से जितने भी हमारे एल्केन ग्रुप के सदस्य होंगे उसके साथ हमको एलिसाइक्लिक को जोड़ना है, तो साइक्लो उसके पहले ऐड करना पड़ता है। चलिए इसका पहला सदस्य क्या है, इसका पहला सदस्य है प्रोपेन, तो प्रोपेन के साथ, ठीक है, प्रोपेन के साथ हम क्या जोड़ते हैं, एलिसाइक्लिक जोड़ते हैं, यानी कि साइक्लो को जोड़ते हैं, तो क्या बनता है, साइक्लो प्रोपेन बनता है, साइक्लो प्रोपेन बनता है। अब देखिए इसका हमको पहले सूत्र लिखना है। साइक्लो एल्केन का सूत्र क्या होता है, तो साइक्लो एल्केन का सूत्र होता है, देखिए CnH2n होता है, मात्र CnH2n होता है, ठीक ना। ये चीज याद रखना है, CnH2n, जहाँ n बराबर क्या हो जाएगा, 3 से शुरू होगा, 3, 4, 5, 6, ऐसे हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो 3, जहाँ पे 3 है वहां पे 3 का मतलब क्या हुआ, प्रोप हुआ, प्रोप। अब यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन जो है इसका हमको अब सूत्र निकालना है, तो C का मान C है, यहाँ पे C लेते हैं, तो N का मान क्या लिखना होगा, 3, H2 गुने 3, इतना ही होता है, ठीक है। अब इसका सूत्र क्या बनेगा, तो C3H 3 दूनी 6, H कितने होंगे, 6, C3H6। अब हमको इसका संरचना सूत्र लिखना है। तो देखिए साइकिल हम लोग सीख रहे हैं, तो हमको साइकिल बनाना है, एक बंद आकृति बनाना है, एक C यहाँ होगा, एक C यहाँ होगा और एक C यहाँ होगा। कार्बन कितने हो यहाँ पे, कार्बन हो 1, 2, 3, ठीक ना, 3 कार्बन, और हाइड्रोजन कितने, 6। यह कार्बन कितने बॉन्ड से जुड़ा है, 2, 1, 2, यह कार्बन 1, 2, 1, 2, 4 बॉन्ड से जुड़ गए, और सबके साथ हम क्या कर देंगे, तो हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे। इस तरह से हमारा साइक्लोप्रोपेन का ये संरचना सूत्र प्राप्त हो गया। चलिए यहाँ पे छोटा सा जगह है, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे हम लोग सीखते हैं साइक्लो ब्यूटेन। ब्यूटेन के साथ जब हम साइक्लो को जोड़ते हैं, साइकिल को एलिसाइक्लिक को जोड़ते हैं, तो जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, साइक्लो ब्यूटेन बन जाएगा, ठीक ना, साइक्लो ब्यूटेन। और साइक्लो ब्यूटेन का इस सूत्र के आधार पर हम इसके रासायनिक सूत्र निकालेंगे, तो क्या बन जाएगा, C4H8 आ जाएगा, C4H8। इसके आधार पर आप लोग रख करके देख सकते हैं, ठीक है। अब इसका संरचना सूत्र हमको लिखना है, तो C कितने हैं, 4 है, तो 4 कार्बन से एक बंद आकृति बनाते हैं, ये हो गया, ठीक। और प्रत्येक कार्बन जो है 2 बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, एक यहाँ एक यहाँ, ये कार्बन ये यहाँ यहाँ, इस तरह से सभी को 2-2 हाइड्रोजन से मिलने की जरूरत है, ठीक ना। तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। कार्बन कितने हैं, 1, 2, 3, 4 और हाइड्रोजन 8। इस तरह से अब इसके आगे जितने भी होंगे, जैसे साइक्लो एल्केन के प्रोपेन से शुरुआत होता है, प्रोपेन के आगे ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन जितने भी बनेंगे, इसी तरह से इसका हम लोग रासायनिक सूत्र लिख सकते हैं, और इसका संरचना सूत्र भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक ना। चलिए एल्केन ग्रुप को हमने ऐड किया किसके साथ, एलिसाइक्लिक के साथ।
अब हम यहाँ पे इसको दो पार्ट में बांट देते हैं, ठीक है। दो पार्ट में बांट दिए। इधर हम एल्कीन लेंगे। एल्कीन में हमको क्या ऐड करना है? एलिसाइक्लिक को ऐड करना है। और इस साइड एल्काइन को एलिसाइक्लिक से ऐड करना है। अच्छा, एल्कीन में जैसे एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है ना, एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, तो एल्कीन में कौन सा बॉन्ड होगा? एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, ठीक। और एल्काइन में कौन कितने बॉन्ड होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ये चीज हमको जानना है। त्रिआबंध होता है इसमें, और इसमें द्विआबंध होता है। अल्केन के साथ जब हमने एलिसाइक्लिक को जोड़ा तो उसमें सूत्र क्या बना? CnH2n। और एल्कीन के साथ जैसे हम इसको ऐड करते हैं तो इसका सूत्र बनेगा CnH2n-2, इसमें बनेगा, ठीक ना। और इधर एल्काइन में आ जाते हैं तो एल्काइन में क्या हो जाएगा? CnH2n -4। इसमें 4 होता है माइनस, और इसमें 2 होता है, ठीक ना। अब हम दोनों को सीखेंगे। अब देखिए, एल्कीन में हम एलिसाइक्लिक को ऐड करते हैं तो क्या बनता है? इसमें बनता है साइक्लो एल्कीन। और उसी तरह से एल्काइन में क्या होगा? साइक्लो एल्काइन। और अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एक साइकिल बनने के लिए मिनिमम कितने कार्बन की जरूरत पड़ती है? मिनिमम 3 कार्बन की जरूरत पड़ती है। यानी कि प्रोपेन से प्रोप से शुरू करेंगे हम लोग, इसमें भी और इसमें भी, ठीक ना। चलिए एक ले लेते हैं प्रोप। तो प्रोपेन में हम साइकिल को ऐड करते हैं ना। पहला ले लेते हैं तो इसमें हो जाएगा प्रोपीन। प्रोपीन क्यों होगा? क्योंकि यह एल्कीन ग्रुप का है। प्रोपीन में हम साइक्लो को ऐड करते हैं तो बन जाएगा साइक्लो प्रोपीन, बनेगा ना। साइक्लो प्रोपीन बनेगा। वैसे यहाँ पर प्रोपाइन होगा ना, प्रोपाइन प्लस साइक्लो, प्रोपाइन प्लस साइक्लो बन जाएगा साइक्लो प्रोपाइन। इस सूत्र के आधार पर हमको निकालना है इसका रासायनिक सूत्र। तो देखिए, प्रोपीन मतलब 3 होता है ना कार्बन, तो यहाँ पे हो जाएगा C3H 2 -2। अब क्या हो जाएगा? C3H 3 दूनी 6 में से 2 घटाएंगे तो C3H4। अब आते हैं ये एल्काइन में, इसको भी निकालिए। C3H 2 × 3 -4। इसमें -2 किए, इसमें -4 करेंगे तो देखिए कैसे, इसका क्या आ जाएगा? C3H 3 दूनी 6 में से 4 घटाएंगे तो इसका हो जाएगा C3H2। दोनों का संरचना सूत्र हम लोग लिखते हैं। तो पहले इसका संरचना सूत्र लिखेंगे। संरचना सूत्र तो हमारे पास 3 कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन और ये 3 कार्बन। लेकिन इसमें ये हमारा एल्कीन ग्रुप का है, मतलब कि एक जगह पे हमारा डबल बॉन्ड होना चाहिए। कहीं भी डबल बॉन्ड डाल सकते हैं, मन करे यहाँ डालेंगे, मन करे यहाँ डालेंगे, मन करेगा यहाँ डालेंगे। चलिए नीचे में हम डाल दिए, ठीक ना। अब इस कार्बन को देखिए कितने बॉन्ड से जुड़ा है? 2, एक इधर एक इधर, तो 2 और मिल जाएंगे, इसमें हो जाएंगे 4।
यह कार्बन कितने से जुड़ा है? 3। 2 और 1 3। यहाँ पे 1 चाहिए हमको। यह कार्बन भी, यहाँ पर भी 1। अब देखिए इसमें कार्बन को काउंट कीजिए। कार्बन कितने हैं? 1 2 3। 3 कार्बन। हाइड्रोजन 1 2 3 4। और इस तरह से यहाँ पे हम लोग संरचना सूत्र इसका प्राप्त कर लिए। अब आइए आगे, इसमें इसका संरचना सूत्र लिखना है। इसमें भी कार्बन कितने हैं? 3। तो देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। ओके। अब इसमें देखिए एक जगह पे एल्काइल ग्रुप है तो एक जगह पे हमारा ट्रिपल बॉन्ड तो डालेंगे। ट्रिपल बॉन्ड जहां मर्जी वहां डाल सकते हैं। चलिए हम नीचे डाल दिए। तो ये देखिए यह कार्बन जो है कितने बॉन्ड से जुड़ा है? 2। 1 और 1 2। तो 2 चाहिए। एक इधर ऐड कर दिए और एक इधर ऐड कर दिए। यह कार्बन कितने बॉन्ड से जुड़ा है? 3 और 1 4। यह भी 3 और 1 4। तो हमको कार्बन कितने थे? 1 2 3। 3 कार्बन था और हाइड्रोजन 1 और 2। इस तरह से हमारा यह संरचना सूत्र बन जाता है। इस तरह से एक और लेते हैं। उसमें हम लोगों ने ब्यूटीन लिया था। चलिए इसमें हम लोग पेंटीन लेते हैं। ठीक ना? पेंटीन या पेंटाइन। चलिए तो पेंटीन में जब हम लोग साइक्लो को ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा? साइक्लो पेंटीन होगा ना जी। साइक्लो पेंटीन बनेगा। और इसका सूत्र क्या हो जाएगा? तो पेंटीन, पेंट मतलब होता है 5। यहाँ पे हो जाएगा C5। ठीक ना? H देखिए 2 गुने 5, 5 दूनी 10। 10 में से 2 घटाएंगे तो 8। यानी कि H कितना होंगे यहाँ पे? 8 होगा। ठीक। चलिए पहले इसका संरचना सूत्र कर लेते हैं। तो हमको कार्बन कितने हैं? 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। अब एक जगह पे हमको क्या चाहिए? डबल बॉन्ड चाहिए। चलिए इस बार हम यहाँ पे डबल बॉन्ड डाल दिए। ठीक ना? तो यह कार्बन जो है 1 2 3 बॉन्ड से जुड़ गया है और एक हो जाएगा 4। यहाँ पर भी एक हो जाएगा 4। ये 2 से जुड़ा है तो 1 2। ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया और यह भी 4 हो गया। अब देखिए इसमें कितने बॉन्ड जुड़े और कितने कार्बन? 1 2 3 4 5। 5 कार्बन और हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 हाइड्रोजन हमारा प्राप्त हो गया। इसी तरह से साइक्लोपेंटीन के बाद साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेप्टीन, जितने हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे इसी तरह से हमको बस कार्बन को क्या करना है? बढ़ा देना है। उसी के आधार पर हमको हाइड्रोजन भी बढ़ते जाएगा। अब इसमें आइए, इसमें पेंटीन लिया है तो इसमें पेंटाइन होगा। पेंटाइन में जब हम साइक्लो को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? साइक्लो पेंटाइन बनेगा। ठीक ना? साइक्लो पेंटाइन। ओके। अब पेंटाइन मतलब होता है 5। तो यहाँ पे हो जाएगा C5। इस पे ऐड करते हैं। N के जगह पे हमने 5 डाल दिया। H देखिए 2 गुने 5। 5 दूनी 10 में से 4 को माइनस करते हैं तो कितने होंगे? 6। हाइड्रोजन होंगे हमारे पास 6। अब इसका संरचना सूत्र हमको लिखना है। तो देखिए 1 2 3 4 5। 5 हो गया। अब हमको किसी एक बॉन्ड के पास 2 कार्बन के बीच एक जगह पे हमको ट्रिपल बॉन्ड डालना है। तो जहां मर्जी हम वहां डाल सकते हैं। चलिए हमने यहाँ डाल दिया ट्रिपल बॉन्ड। अब प्रत्येक कार्बन के पास हमको देखना है कि किस कार्बन के पास 4 बॉन्ड पूरा हुआ है, किसके पास नहीं हुआ है। तो पहले इस कार्बन से शुरुआत करते हैं। यह कितने बंधन से जुड़ा है? 1 2 3 4। यह पूरी तरह से संतुष्ट है। यह भी देखिए, यह भी पूरी तरह से संतुष्ट है। लेकिन यह देखिए ये 1 2 2 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो इसमें 2 और चाहिए। एक यहाँ पे आ गया और एक यहाँ पे आ गया। यह भी 2 से जुड़ा है। एक यहाँ पे आ गया और एक यहाँ पे। यह भी 2 से यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब हम कार्बन को हाइड्रोजन को काउंट करते हैं। तो कार्बन देखिए 1 2 3 4 5। 5 कार्बन, हाइड्रोजन 6। तो 1 2 3 4 5 6। इस तरह से हमारा इसका भी संरचना सूत्र प्राप्त हो गया। अब इस तरह से हम लोग एल्केन ग्रुप हो, एल्कीन हो या एल्काइन हो, तीनों को अगर हम साइकिल से जोड़ते हैं तो ये जितने भी नियम आप लोगों को बताया गया है इसके आधार पर हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। अब आगे हम लोग को इससे जितना हम लोग आज सीखा, इससे आगे अब हम लोग को जब भी पढ़ना होगा इससे संरचना सूत्र के बारे में तो उसमें हाइड्रोकार्बन भी आता है, हाइड्रोकार्बन से अलग भी आता है। तो उसके बारे में हम लोग फिर से इसके आगे एक एक करके सीखते चले जाएंगे। ठीक ना?